हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव। वेरी वार्म वेलकम भाई लोग। और ये वो वीडियो है जिसको तुम पहली बार नहीं देख रहे हो, तुम अभी तक 10 चैनल पे ऑलरेडी देख चुके होगे और हर जगह तुम मन का सुकून तलाश रहे होगे कि काश किसी चैनल पे जितने मेरे नंबर आए हैं कोई तो आखिरकार बोल दे कि हां इतना ही जाएगा कट ऑफ। बस इसी फिराक में तुम चैनल दर चैनल दर चैनल दर चैनल भटक रहे हो तुम, है ना। और इसी फिराक में तुम यहां आए हो कि शायद यहां हो जाए। चलिए हम आपको बताते हैं, हम जो बिल्कुल हिसाब से जो डेटा अभी जो आया है बच्चों का उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। अब उसके आप अंदर हैं, किसी किसी के लिए वीडियो बहुत बढ़िया होगी, किसी किसी के लिए बहुत खराब होगी। मतलब भाई जिनको मायूसी मिलेगी उनके लिए खराब है, बिल्कुल ठीक बात है यार। हमको अगर कोई बोल देता ना यार तुम्हारा नंबर कम है, तुम्हारा नंबर कम है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हम बोलते यार चुप रहो यार, तुमसे तुमसे पूछा है, तुम बताओगे हमको नंबर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम भी तुम्हारी जगह होते ना तो हम भी किसी को ऐसे ही बोलते। तो ठीक है, तुम अगर 4 बातें बोल के जाओगे ना तो एक्सेप्टेड है, वो सही है यार। अपना कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, समझे। अपना कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए यार, ऐसी की तैसी। क्योंकि देखो जब होना होगा नहीं होना होगा तो रिजल्ट में पता ही चल जाएगा, तब तक कॉन्फिडेंस क्यों लो किया जाए, है ना। चलो देखो, तो इसी के साथ शुरू करते हैं भाई। आज दिवाली सेलिब्रेशन है हमारे ऑफिस में, इसीलिए आप सोच रहे होंगे ना कहां से जाकिर हुसैन की आत्मा कहां से आ गई आपके अंदर। जाकिर हुसैन साहब तो जो है ये प्राण पखेरु हो गए उनके, और आपके अंदर कहां समा गए वो। तो आज दिवाली सेलिब्रेशन है ऑफिस में, तो उसी लिए सब ये मामला है। देखो भाई, कहानी कुछ ऐसी आती है बालकगण। आए, पीपीटी होनी चाहिए थी यहां पर तो यार, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखो ये जो 1 लाख बच्चों का जो डेटा है हमारे पास है, 22,000 का हमारे पे आया था कल रात में, कल जो मैंने सेशन लिया है। और ये देखो, हाँ भाई यहां पर आते हैं। और बाकी का जो है, जो अन्य ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहां पर मेजर बच्चों का रहता है पूरा डेटा, यहां से देखा गया है। तो 14,582 ये आपकी अभी तक की वैकेंसी है। हालांकि आरटीआई वारटीआई के माध्यम से और भी आया है डेटा, जिसको कि तकरीबन 17 साढ़े 17,000 है, लेकिन हम सिर्फ जो आधिकारिक डेटा है उसी के ऊपर चलेंगे। अब यहां पर देखो कि 10 से 12 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करते हैं, तो उस हिसाब से ये जो संख्या है हम एवरेज पकड़ के चलते हैं 11। तो 14,582 को 11 से हमने कर दिया गुणा, और गुणा करते ही हमने पाया कि 1,60,402 वैकेंसी जो है इतनी बनती है मेंस के लिए। माने 1,60,000 बच्चा जो है वो क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए, जो कि ठीक भी है, इतना ही करता है हर बार। 1,60,000 1,80,000 डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी, इतना बच्चा हर बार क्वालिफाई करता है। अच्छा, अब क्या है, तो फिर अब देखिए, अब है क्या, जो हमारे डेटा के हिसाब से जो रेंज है वो ये आ रही है। ऐसे करके हमारे डेटा के अनुसार रेंज आ रही है, बच्चों के नंबर आ रहे हैं। अभी तक जो मैंने अपनी आंखों से जो सबसे ज्यादा नंबर देखे हैं वो मैंने 169 देखे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, रॉ स्कोर। अब नॉर्मलाइज होकर के वो कितना जाए नहीं कह सकते। अच्छा, इस बार एक बड़ी चीज है, शिफ्ट में वेरिएशन गजब का है भाई। मतलब जो हाईएस्ट शिफ्ट और लोएस्ट शिफ्ट का जो वेरिएशन है वो गजब का है। और 14 अक्टूबर वाले बच्चे तो मानने को ही नहीं तैयार हैं कि उनकी शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट है। पता नहीं क्यों उनको, वो मानने को ही नहीं तैयार है। वो उनकी जो शिफ्ट आई है सबसे आसान शिफ्ट आई है 14 अक्टूबर वालों की। तो वो इस बात क्यों लेकर के बड़े अडिग हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन है तो है। फिलहाल अब देखो, अच्छा कौन सी शिफ्ट सबसे आसान है, कौन सी डिफिकल्ट है, ये भी जो डेटा है ना, ये मैं अभी टेलीग्राम पे आपको वो शीट डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना कौन सी शिफ्ट सबसे आसान है, कौन सी सबसे डिफिकल्ट है। एक बार हालांकि मैं आपके लिए रीड कर दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं जो सबसे आसान और सबसे डिफिकल्ट जो शिफ्ट है ये मैं आपको बता देता हूं। 1 मिनट रुकिएगा। हां, तो जो सबसे आसान शिफ्ट है भाई, ये तो 14 अक्टूबर वालों की है, और ये वो लोग खुद ही इस बात को नहीं मान रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो 14 अक्टूबर यानी कि अभी जो 3 दिन पहले हुआ है, 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट जो थी, ये सबसे आसान शिफ्ट आ रही है। सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करी जाए तो जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट निकल के आ रही है ना भाई, सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट आ रही है हमारे अनुसार 18 सितंबर 2025 की सबसे डिफिकल्ट आ रही है। 18 सितंबर 2025, हालांकि 18 सितंबर और 12 सितंबर की जो शिफ्ट है, 18 सितंबर की शिफ्ट 3 और 12 सितंबर की शिफ्ट 3 हमारे अनुसार लगभग सिमिलर आ रही है। तो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में हम 12 सितंबर की शिफ्ट 3 और 18 सितंबर की शिफ्ट 3 को सबसे डिफिकल्ट में रख रहे हैं। बाकी आपको हम लिस्ट अभी दे देंगे कौन सी कितनी डिफिकल्ट थी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में बता दूं, इस बार जो स्कोर है ना वो लगभग मान के चलिए 14 से 18 नंबर तक ऊपर जाने की उम्मीद है। गिरेगा 3 से 4 नंबर, लेकिन 3 से 4 से 5 नंबर तक। तो नॉर्मलाइजेशन में यह होगा कि -5 से लेकर के
+18 तक जाने के चांसेस है, और किसी केस में +20 भी हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन अच्छा आ जाएगा कि शिफ्ट में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, 46 शिफ्ट है और वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एवरेज मार्क्स का तकरीबन 25 से 26 नंबर का वेरिएशन आ रहा है। मतलब जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर और जो सबसे अच्छी शिफ्ट, सबसे आसान शिफ्ट आई है उसका एवरेज स्कोर, उसमें 26-27 नंबर का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन में स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और कम भी होते हैं। तो कम जो होंगे वो 5 के आसपास कम होंगे और बढ़ेंगे 18 से 20 के आसपास। अच्छा, तो अब देखना है कहानी क्या। तो कुल मिलाकर के ऐसा हम समझते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा इस डेटा को देखिएगा, कहां गया, यहां पर देखिएगा। इसकी बात करें तो आप इधर देखेंगे 100, ये इस डेटा को देखना, ये 1 लाख एक बच्चों के आधार डेटा के आधार के ऊपर जो अन्य ऑथेंटिक सोर्सेज है उनको भी देख करके ये है। ये तो हमको लोग कितने चाहिए थे? 1,64,000। हाँ जी, 1,64,000 चाहिए। ये सैंपल साइज 1 लाख बच्चों का है। ये 1 लाख लोगों ने मतलब इस पे दिया है। तो इससे आप सीधे 5 से 6 गुना आप रख लो सीधा सीधा, कि एटलीस्ट आप 4 टाइम्स रख लो, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट्स ही होते हैं जो ये डेटा वगैरह चेक करते हैं। तो आप 4 गुना इस डेटा को कर लो। तो जहां पर आपको ये 4 गुना मिल जाए, आप इन सबको 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना करो। इन सबको करने से अच्छा सीधे सीधे आप ना इसी को कर लो। 4 गुना हम सीधे इसको करेंगे। ये देखो, अगर हम इसको 4 गुना करें 28,700 को अगर अपन 4 गुना कर दें, या 37,412 अगर हम इसको 4 गुना करते हैं, तो तकरीबन हमको जो डेटा मिलेगा वो 1,68,000 बच्चे यहां मिल जाएंगे। मतलब 125 से ज्यादा स्कोर कितनों का है? 1,68,000 बच्चों का 125 से ज्यादा स्कोर है। अब अगर 125 से ज्यादा स्कोर है, 1,68,000 बच्चों का स्कोर 125 से ज्यादा है, इसका मतलब पक्का है यार कि कट ऑफ तो इसके ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे का तो मामला बनेगा नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि फिर इसमें 2 फैक्टर और जुड़ेंगे। सर किसी की शिफ्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन में फायदा देगी, किसी की नुकसान देगी, और फिर रिजर्वेशन भी क्राइटेरिया में ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व इसमें तो 1 लाख तो सारा सब मिला के है ना, तो उनको भी फैक्टर इन करा गया है। तो जो रेंज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है। जनरल का 132 से 136 ये रॉ स्कोर है मेरे भाई। मतलब ये कट ऑफ देना, मतलब मेरे लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना गलत होगा। कट ऑफ की जगह मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि आप मेंस के लिए आप तैयार हो। अगर आप इस जोन में हो तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। आप ओबीसी इस जोन में हो तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। आप यहां पर हो तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। आप यहां पर हो तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। एसटी में यहां पर और एक्स सर्विसमैन यहां पर। अगर आप अपने रॉ स्कोर में इस जोन में हो आप, तो आप अपनी मेंस की तैयारी जो है ये आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बात बहुत बढ़िया से समझ आ गई है। ये काम करना है आपको, मेंस की तैयारी आपको इतने पर आपको शुरू करनी है। ये सारे हर कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है। अब जाहिर सी बात है इसमें थोड़े वेरिएशन होंगे। इसमें जो है आप प्लस माइनस बहुत ज्यादा भी नहीं जाएगा वेरिएशन, मैं बता दूं 1 से 1.5 नंबर का वेरिएशन लेके चलो बस। यानी मैं अगर लास्ट डेटा भी अगर आपको बोलूं ना, तो 131 130 31 के ऊपर अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू करिए। हो सकता है कि आपको अब ये सब इसमें नॉर्मलाइजेशन सब कुछ मिला करके, क्योंकि 46 शिफ्टों में कितना एक्यूरेट बैठेगा जाकर के ये कोई नहीं बोल सकता, और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा आपको। तो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो, इससे कम है तो बहुत कम उम्मीद है, बहुत ही कम। बिल्कुल ही बात अलग हो जाए कि आपकी शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट थी, तो बात अलग है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा मिल गया, पता चला 20 नंबर का फायदा मिल गया, तो संभव है कि आप इन हो सकते हैं। अन्यथा आप जो है इसके अगर ऊपर हैं तो आप आराम से आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, और इसके नीचे है तो फिर आप दोबारा से, अभी एनटीपीसी देखो आने वाला है, आप उसकी तैयारी करिए। ये बिल्कुल एकदम सटीक सी चीज है, सटीक सी जानकारी है। और अभी एनटीपीसी की तैयारी करोगे तो उसमें फायदा क्या होगा कि अगर उस समय रिजल्ट आया, मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही गया इसमें, तो तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, लगभग सिमिलर चीजें हैं। हाँ, तुम्हें इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी, और जीएस तो तुम रिवाइज कर ही रहे हो वही वाली सारी, तो तुमको फायदा तुम्हारा बिल्कुल, मतलब तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस तुम्हारा नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, तो ये थी दोस्त पूरी कहानी। और जो भी बच्चे इसको तैयारी करना चाह रहे हैं ना साथ में, तो आप यहां पर जो मेंस की तैयारी करने के लिए आप एडवांस लेवल कंसेप्ट सीखना चाहते हो मेंस स्पेसिफिक, तो वो आप इस वाले, ये है परफेक्शन बैच। इसमें आप पूरा जो एडवांस
एडवांस लेवल कंसेप्ट्स होते हैं, ये आप आराम से इसको ज्वाइन करके इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा एडवांस लेवल कंसेप्ट जो कि मेंस में आपको एज दिलवाएंगे, बहुत आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन मेंस की आप यहां से कर सकते हैं और बाकी हमने आपको ये बता ही दिया है। कहां मिलेगा? लैब की जो ऐप है वहां पर मिलेगा आपको ये सब कुछ। ठीक, चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और आप कितने लोग इसमें अंदर हैं ये बताइए, आप कितने लोग सिलेक्शन लिस्ट के अंदर हैं, मेंस की तैयारी अब कितने लोग शुरू कर रहे हैं ये बताइए। और हमसे और भी कोई सहायता चाहिए हो तो जरूर बताइए, क्या सहायता चाहते हैं आप हमसे। ठीक है, धन्यवाद।